तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड के थर्ड सेमेस्टर का जो है साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है आपके जो है एग्ज़ाम के लिए। वो जो है कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो है टॉप 10 क्वेश्चन है, ये सभी जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस टीचिंग का ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद मैं अगला पार्ट जब लेकर आऊँगा तो इसमें जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, परीक्षण की विश्वसनीयता। ठीक है, परीक्षण की विश्वसनीयता ये जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको जो है ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान शिक्षा में अवधारणा चित्रण की उपयोगिता। ठीक है, अवधारणा चित्रण, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है अवधारणा और एक शब्द है चित्रण। ठीक है, अवधारणा का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी चीज़ें आपको अगर एग्जाम में समझ में नहीं आती है हिंदी में, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है उसका इंग्लिश जो है ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अब जैसे अवधारणा आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो अवधारणा को इंग्लिश में जो है कॉन्सेप्ट कहते हैं और ये जो चित्रण है इसको कहते हैं मैपिंग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से बच्चों के दिमाग के अंदर बिल्ड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में ये जो है पूछ रहा है, इसकी क्या उपयोगिता है विज्ञान में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग ये आप लोग जानते होंगे। अवधारणा चित्र भले ही ना जानते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको हिंदी में न समझ में आए, आप लोग इंग्लिश में जो है उसको तुरंत ही देख लिया करें, आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विज्ञान के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है बालकों को, विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, उनके दिमाग को तेज करना या फिर साइंटिफिक तरीके से सोचना, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के उद्देश्य हैं। ठीक है, उनके जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, ठीक है, जिससे कि भविष्य में जाकर वो जो है अच्छे काम कर सके, ये सब चीज़ें जो है क्या है? विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, विज्ञान की पाठ्य योजना के प्रमुख पद। ठीक है, विज्ञान की पाठ्य योजना के प्रमुख पद क्या हैं? देखिए, चाहे विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो पाठ्य योजना के पद होते हैं वो जो है सभी में समान होते हैं। बस विज्ञान में विज्ञान से संबंधित रहेगा, हिंदी में हिंदी से संबंधित रहेगा। ठीक है, जैसे आपका प्रस्तावना हो गया, व्याख्या हो गया, प्रश्न पूछना हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है किसी भी पाठ्य योजना के प्रमुख पद हैं। ठीक है, आप लोग प्रस्तावना लिखते होंगे जब लेसन प्लान बनाते होंगे, तो उसके बाद जो है शिक्षण सहायक सामग्री लिखते होंगे। ये सब क्या है? ये सब जो है पाठ्य योजना के पद हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए, विज्ञान के अच्छे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, विज्ञान के अच्छे पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होती हैं? किसी भी सब्जेक्ट की विशेषताओं के बारे में आपको जानना है, ठीक है, तो उसकी जो है कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषता होती है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि वो बुक कैसी है या फिर वो जो है पाठ्य पुस्तक कैसी है। ठीक है, जैसे कि उसमें पाठ्य पुस्तक में जो भाषा यूज की गई हो वह जो है सरल हो, जिससे कि बालकों को आसानी से समझ में आ जाए, और उसके जो उदाहरण हों वो जो है बेसिक से लिए गए हों। ऐसा नहीं कि जो है आप बहुत हाई लेवल के एग्जाम्पल लिए हों और बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएँ हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए, विज्ञान शिक्षण में कहानी विधि क्या है? ठीक है, अब किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण में जो है विधि तो बहुत सारी होती हैं। व्याख्यान विधि होता है, प्रश्नीकरण विधि होता है, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, ये सब क्या है? ये सब जो है विधि है बच्चों को पढ़ाने का। वैसे ही एक विधि है जो है कहानी विधि। अब ये कहानी विधि क्या है? कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, खेल खेल में उनको पढ़ाना। ठीक है, ये सब जो है अच्छे विधि हैं। तो कहानी विधि के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण में कहानी विधि क्या है या फिर इसे कैसे उपयोग करेंगे? ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा जाता है आपको एग्जाम में।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखिए, विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब कि कोई भी चीज़ को बालक जो है देख कर सीखे। ठीक है, मान लीजिए आप उसे विज्ञान में जो है बल्ब के बारे में बता रहे हैं और बल्ब बालक ने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है श्रव्य दृश्य सामग्री में नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा बालकों को कि उसका एक कोई भी मॉडल या फिर चित्र वगैरह बनाकर दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये जो है बल्ब होता है, ऐसे जलता है, इसमें ये गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, श्रव्य दृश्य सामग्री। और एक और चीज़ होता है यहाँ पर, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि कभी कभी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में पूछ देता है और कभी कभी जो है पूछ देता है कि सहायक सामग्री। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो है देखने और सुनने वाला चीज़ें होता है और सहायक सामग्री में सहायता करने वाली चीज़, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, बेंच हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब चौक हो गया, ये सब जो है सहायक सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक है, तो सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, इन दोनों में से एक प्रश्न आपका हमेशा बनता है। इन दोनों को आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखिए, विज्ञान शिक्षण के रचनावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, रचनावादी होता है, एक जो है प्रकृतिवादी होता है। तो रचनावादी और प्रकृतिवादी ये दोनों जो है आप लोग जरूर देख लीजिए। और एक होता है आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवाद के भी बारे में आप लोग जो है पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, विज्ञान शिक्षण में व्याख्या कौशल किस प्रकार सहायक है। व्याख्या कौशल का मतलब ये होता है कि व्याख्या करते हुए किसी भी चीज़ को जो है बताना, बालकों के समक्ष रखना, ये क्या है, ये जो है व्याख्या कौशल है। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण में व्याख्या कौशल किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है देखिए, विज्ञान शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता। चाहे देखिए विज्ञान शिक्षण हो, चाहे हिंदी शिक्षण हो, चाहे इतिहास शिक्षण हो, कोई सा भी शिक्षण हो, उसमें जो पुस्तकालय की भूमिका होती है वह जो है इम्पॉर्टेंट होती है। पुस्तकालय के होने से जो है बालक अच्छे अच्छे किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग राइटर की किताबें पढ़ सकते हैं जिनसे उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, विज्ञान शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता है ना। तो ये थे दोस्तों जो है टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म है, एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बीएड से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान वगैरह सब कुछ जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। कहीं पर भी आपको बीएड के लिए, बीएड के कंटेंट के लिए आपको किसी भी चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये जो है 3rd सेमेस्टर का था, अभी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।